आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करने वाले हैं जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। हेडिंग तो आपने देख ही लिया होगा। जिसकी हत्या का था केस दर्ज, वो दोनों बहनें मिली है जिंदा। एक बड़ा सवाल कि अगर हत्या का केस दर्ज था तो दोनों बहनें जिंदा कैसे? अगर जिंदा हैं तो हत्या का केस कैसा? दरअसल आपको बता चले कि दिल्ली के बेलघाट क्षेत्र के निवासी अजय प्रजापति ने कोर्ट से एक मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि लगभग 1 साल पहले हमारी दो बहनें अचानक से घर से लापता हो जाती हैं, जिसके बाद काफी खोजबीन के बाद भी उनका कोई पता नहीं चलता। तो वो स्थानीय पुलिस का रुख करते हैं, जहां पर उनको उनकी केस जो है दर्ज नहीं होती है। साक्ष्य के अभाव में पुलिस उनका केस नहीं दर्ज करती, जिसके बाद ही वो कोर्ट का रुख करते हैं और कोर्ट से मुकदमा होता है। उस केस में आपको बता चले कि अजय प्रजापति ने यह भी बताया है कि जब हमारी दोनों बहनें लापता हुई थी, उस दौरान क्षेत्र में एक चर्चा हुई कि गांव के ही एक जो है जयनाथ मौर्य नामक युवक से उनकी बहनों का प्रेम प्रसंग था। यह सुनते ही अजय प्रजापति जो है आपाक होता है और उसके घर जाकर बैठ जाता है। तो उन्होंने अपने केस में यह भी बताया है कि जयनाथ मौर्य का पूरा परिवार उनसे कहता है कि जो हास्य आपकी बहनों का हुआ है, बहुत जल्द आपका भी होगा। इस तरीके से वो अपने केस में टॉपिक को रखता है, अपने केस में जो है बातों को रखता है। हालांकि कोर्ट से जब केस दर्ज होता है तो पुलिस गहनता से जांच पड़ताल शुरू करती है। तो महज 4 से 5 माह बाद ही कुछ ऐसा पता चलता है जिसको सुनकर पुलिस भी हैरान रह जाती है। दरअसल दोनों बहनों की हत्या का जो केस दर्ज था, वो दोनों बहनें जिंदा थी और यही भारत में ही थी। बता दें कि जब पुलिस वाले उनसे संपर्क किए, दोनों बहनों से संपर्क किया, तो बहनों ने बताया कि हमारा प्रेम प्रसंग था दोनों बहनों का, जिसकी वजह से एक हरियाणा निवासी और दूसरा उत्तराखंड निवासी अपने अपने प्रेमियों के साथ भागकर रहने लगी और शादियां कर ली। अभी इस समय एक एक बच्चे भी है दोनों के। यह सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। एक तरफ उसका भाई परेशान था और हत्या का केस दर्ज करवाया था गांव के ही एक युवक पर, जयनाथ मौर्य पर, तो वही दूसरी तरफ दोनों बहनें जिंदा थी और अपने प्रेमियों के साथ शादी करके रह रही थी। जिसके बाद दोनों बहनों से पुलिस ने बयान दर्ज कराने के लिए बेलघाट कोतवाली बुलवाती है। जैसे ही दोनों बहनें बेलघाट कोतवाली पहुंचती हैं, उसका भाई भी दंग रह जाता है। ऐसा हो सकता है, बता दें कि आपको, दोनों बहनों ने अपना बयान दर्ज करवाया कि मैं अपने प्रेमियों के संग भागकर शादी की, जिसका एक जो है प्रेमी हरियाणा से है, दूसरा उत्तराखंड से है। तो दोनों बहनों ने जो है अपना बयान दिया, जिसके बाद जिसके ऊपर हत्या का केस था दर्ज, जयनाथ मौर्य, वो लोग, उनका परिवार जो है राहत की सांस लिया। फिर बयान दर्ज करने के बाद बिना कुछ अपने भाइयों से बोले वो फिर से अपने अपने घर, यानी कि हरियाणा और उत्तराखंड, अपने अपने प्रेमियों के घर चली गई। ऐसी कहानी, रहस्यमयी कहानी आए दिन आती रहती है। आजकल के बच्चे भागकर शादी कर लेते हैं और उनके परिवारजन परेशान होते हैं। किसी को अंदाजा भी नहीं होता है कि उनका बच्चा या उनकी बेटी या उनका बेटा ऐसा कुछ कर सकता है। तो कुछ इस तरीके से ये रहस्यमय खबर है दिल्ली से। तो कुछ इस तरीके से आपको पता चले कि हत्या का जिसके ऊपर था केस दर्ज। तो आपको बताते चले कि इस तरीके से थी हेडिंग का सारांश। हत्या का दर्ज था केस एक तरफ और दोनों बहनें जिंदा थी। हालांकि पुलिस ने खुलासा कर दिया, वहीं पर केस क्लोज हो चुका है और दूसरी तरफ जयनाथ मौर्य जो है वो राहत की सांस लेने लगा। हालांकि इस दोनों के बीच में जो अजय प्रजापति, दोनों बहनों का भाई था, वो बिल्कुल टूट सा गया। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उसकी दोनों बहनें कुछ इस तरीके से कर सकती हैं। हालांकि जब वो दोनों बहनें भागी थी, तो जिसमें से एक का नाम गीता है तो दूसरा नाम सीता है। सीता लगभग 20 वर्ष की थी और गीता लगभग 21 वर्ष की थी।
दोनों बहनों ने भागकर शादी कर ली अपने अपने प्रेमियों के साथ और यहाँ परिवार लगभग 1 साल से परेशान होकर ढूंढता खोजता रहा और हत्या का आरोप पड़ोसी ही युवक कर गांव के ही युवक पर लगाता रहा। हालांकि आए दिन ऐसे मामले आते रहते सामने, इससे हम आपको यह सीख मिलती है कि अपने बच्चों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसी पर केस दर्ज कराने से पहले पहले अपने बच्चों पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि कहीं वो गलत जगह तो नहीं गए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, घटना पसंद आया होगा और इससे बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और शेयर कीजिए और लगातार ऐसी अपडेट, ऐसी घटनाएं, ऐसी सच्ची कहानियों के साथ जुड़े रहने के लिए फटाफट चैनल को अभी तक नहीं किए सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए जिससे ऐसी हर बड़ी अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचती रहे आप तक। चलिए फिर मिलते हैं कल शाम 6 बजे एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ। इसके लिए नमस्कार। दोस्तों यह कहानी नहीं, यह सच्ची घटना है। एक ऐसी घटना जो बिल्कुल रहस्यमय तरीके से थी। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो पसंद आई होगी। चलिए फिर कल मिलते हैं शाम 6 बजे एक नई घटना, एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।